तो आज हम लोग प्रो बिगनर्स ये दोनों के लिए एक अच्छा स्ट्रेटेजी लाए, एक अच्छा इंडिकेटर मैं बोल दूं तो वो गलत नहीं होगा, तो वो लेके आई हूँ। तो आप स्कैल्पिंग में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो मैं हूँ अंजलि, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंजलि ट्रेडिंग। तो आज का चार्ट से ही देख लेते हैं। ठीक है, आज क्या हुआ, आज मार्केट बहुत वॉलेटाइल था। अगर आज आप ट्रेड किए होंगे तो पक्का लॉसेस में गए होंगे। क्यों मैं बोल रही हूँ, रीजन इसके पीछे बहुत बड़ा है, क्योंकि आज मार्केट कुछ अलग ही बना रहा था। लेकिन हाँ, इसमें भी आप प्रॉफिट कर सकते थे, जो कि है स्कैल्पिंग। ठीक है, वो भी ज्यादा नहीं। आपको ज्यादातर यहाँ पे क्या दिख रहा था, यहाँ पे इतना ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल दिख रहा था कि आप एक ही टाइम फ्रेम में ही आप प्रॉफिट कर पाते, बाकी कोई टाइम फ्रेम में आपका उतना प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। तो देखिए क्या हुआ कि पहला कैंडल बनाया और आपको क्लियर शॉट दिख रहा है कि पूरा कैंडल के अंदर ही मार्केट घूमता रह गया। यहाँ पे हम लोग को ट्रेड ही नहीं मिला। दूसरी बात, ये सीपीआर से बहुत नीचे आ गया, तो यहाँ मेरा एक काम तो वर्क नहीं किया, सीपीआर नहीं वर्क किया। दूसरा क्या हुआ कि मेरा प्रीवियस डे लो और S1 से भी नीचे मार्केट खुला, तो हम लोग यहाँ पुट के लिए जा सकते थे। और एक यहाँ पे स्ट्रेटेजी हम जोड़ देंगे तो उससे भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कॉल के लिए जाना ही नहीं था। आज आपको कॉल के लिए जाना ही नहीं था, आज आपको केवल पुट ही मिलता, कॉल आपको मिलता ही नहीं। पुट भी मिला तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको रिवर्सिंग कैंडल या फिर ऐसा कुछ कैंडल दिखे तो आप वहां देखना कि कभी कभी मार्केट रिवर्स करता है, और वही हुआ। यहाँ पे डोजी कैंडल बना के मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गया। ठीक है, मार्केट नीचे आया और मार्केट पूरा दिन साइडवे रहा है। ऐसा मार्केट में भी लोग प्रॉफिट करने खोजते हैं, तो वही है कि छोटा छोटा प्रॉफिट है। नहीं तो अगर आप इस मार्केट में, इतना ज्यादा कंजेस्टेड मार्केट में आप प्रॉफिट करने खोजोगे तो आपका एसएल बहुत जाएगा, साइडवे जाता है मार्केट। इस मार्केट में मैं एंट्री के लिए आपको मना ही करूंगी। लेकिन हाँ, जो थोड़ा सा मार्केट में मोमेंटम देता है, थोड़ा बहुत देता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर जाता है, लेकिन हाँ उसमें आपको मोमेंटम मिलेगा। लेकिन ऐसा मार्केट में आपको कोई एंट्री ही नहीं मिलेगा, आप एंट्री कर ही नहीं पाओगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सीपीआर का हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ये था आज का चार्ट। तो आज का चार्ट में आपको हेल्प का क्या क्या किया है, आपको हेल्प किया है प्रीवियस डे लो और S1। ठीक है, उसके बाद S2 करते आपको एक छोटा सा प्रॉफिट दे के गया है मार्केट। ठीक है, उसके बाद बाकी पूरा दिन मार्केट साइडवे था, तो कोई स्क्रीन पे बैठ के कोई फायदा नहीं है, तो बैक टेस्ट कर लो, वो आपके लिए बेटर है। ठीक, बाकी आप पूरा दिन स्क्रीन पे बैठ के कुछ नहीं कर सकते हो। बाकी आप मार्केट देखोगे तो आप बार बार ट्रेड लेने खोजोगे। तो यहाँ देखो क्या हुआ है कि मार्केट दूसरा दिन का जो सीपीआर, जो मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ पे मैंने बताया था कि साइडवे घुसेगा और मार्केट को एक जोन रेसिस्टेंस, अब मैंने आपको मार्जिन ड्रॉ किया था, वही हुआ, मार्केट को मिला भी। यहाँ से मैंने ड्रॉ किया था एक आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए, यहाँ भी मैंने ड्रॉ किया था सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए, और यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, तो वही हुआ, मार्केट को एक जोन तो मिला और वही जोन से आपको बार बार रिवर्स भी मिला है। ठीक है, तो मैंने रिवर्सल पैटर्न भी आपको पूरा बताया हुआ है। तो यहाँ सीपीआर के लिए देखिए आपको कितना अच्छा मूव मिलते गया है मार्केट को, कि चलो आप अगर मान लो कि आप कोई इंडिकेटर नहीं भी लगाते हो, आप कैंडल्स भी देख के एंट्री कर सकते हो। और यहाँ देखो वही हुआ है। अगर मान लो आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ देखो क्या हुआ है, मार्केट एक इनसाइड कैंडल भी बनाया है। तो यहाँ इनसाइड कैंडल बनाया और ऊपर से यहाँ मेरा एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस था, तो इसीलिए मार्केट ऊपर गया ही नहीं, मार्केट को नीचे आना पड़ा। तो मार्केट यहाँ रेसिस्टेंस फेस किया और मार्केट आया नीचे। मार्केट नीचे आया, मार्केट सीपीआर को ब्रेक किया। मार्केट ब्रेक करने के बाद क्या दिया, एक फॉल्स आपको एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यहाँ पे एंट्री किए होंगे सेलर्स लोग, फिर एंट्री किए होंगे बायर्स लोग। तो यहाँ पे मार्केट क्या किया, ट्रैप कर दिया। यहाँ पे एसएल सबका ले गया, बायर्स का भी और सेलर्स का भी। तो ये ट्रैपिंग जोन में चला गया मेरा। ठीक है, इतना दूर ट्रैपिंग जोन में चला गया। तो मार्केट कुछ ऐसा रहा था उस दिन। अगर आप ट्रेड भी किए होंगे तो एक छोटा सा आपको मिला होगा प्रॉफिट, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट को जाना था नीचे ही। मार्केट को नीचे क्यों जाना था, क्योंकि मेरा हाई नहीं ब्रेक हुआ था। मेरा जो हाई था, अगर आप प्राइस एक्शन पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका हायर हाई ब्रेक होगा तभी आपको एक ऊपर का मोमेंटम दिखेगा, नहीं तो आपको नहीं दिखेगा। तो मेरा हायर ब्रेक ही नहीं हो तो हम नीचे के लिए देखेंगे। और वही हुआ, जब सीपीआर का 3-4 कैंडल ब्रेक किया तो आप देख सकते हो एक एवरेज सीपीआर, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ 3 टाइप के सीपीआर होते हैं, एवरेज, वाइड और आपका एक नैरो सीपीआर। ठीक है, जो एवरेज सीपीआर होता है वो आपको बराबर देखने को मिलेगा। नैरो और वाइड आपको ज़्यादा नहीं, 20% आपको देखने को मिलेगा, 20-20% दोनों, और 60% आपको एवरेज सीपीआर देखने को मिलेगा। ठीक है, और सीपीआर से ही रेसिस्टेंस फेस करके वो नीचे आ गया। तो मार्केट में अब नीचे आया तो इतना आपको प्रॉफिट दे के गया मार्केट, अगर आप टिके होंगे मार्केट में तो। नहीं तो मार्केट में आपको एसएल भी भरना पड़ा होगा यहाँ पे। क्यों, अगर मान लीजिए मार्केट में हम एंट्री किए, हमको फोमो हुआ कि मार्केट इतना दूर का हम प्रॉफिट ले लिए, हम निकल गए,
ठीक है, बहुत अच्छा। आपको री एंट्री चाहिए, री एंट्री के लिए आप वेट कीजिए। अगर आप निकल चुके हो, यहाँ अपना एसएल नहीं गंवाना चाहते हो तो निकल चुके तो वेट करो, क्योंकि मार्केट देखो क्या कर रहा है। मार्केट एक रीटेस्ट जरूर मारेगा, वही किया, एक मारा रीटेस्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे एसएल जिसका होगा, बहुत कोई अपना एसएल यहाँ ला के रखे होंगे तो उनका तो एसएल हिट हो गया होगा, और बहुत किसी का क्या होगा कि वेट किए होंगे। वेट करने के बाद आपको क्या मिला, एक कैंडल। यहाँ देखिए आपको क्या मिला, हैंगिंग मैन। तो आपको यहाँ एक कैंडल मिला और इतना अच्छा सा मूव दिया है। पहला है सीपीआर, दूसरा है आपका प्राइस एक्शन, तीसरा है आपका कैंडल स्टिक्स, चौथा है आपका, तो मैंने आपको एक सीपीआर तक का बता दिया कि सीपीआर आप यूज करके आप कितना अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। तो यहाँ देख लो, एक ये कैंडल हो गया। दूसरा आप यहाँ पे भी देख लो, देखो क्या हुआ, मार्केट एक डोजी कैंडल बनाया, सबसे बेस्ट। पहले मैं कैंडल से स्टार्ट करती हूँ। दूसरा मेरा सीपीआर आया है कि मेरा प्रीवियस डे हाई और R1 उससे ही ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट मिलने के बाद सबसे मस्त पॉइंट यहाँ पे मेरा आया है एन पैटर्न, ठीक है। एन पैटर्न आया तो अब हमको लगा कि मेरा मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो मेरा हाई ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक हुआ, पहला ब्रेक हुआ, दूसरा भी गया, दूसरा भी ब्रेक हो गया, ठीक है। तो अगर लोगों को लगता है कि मेरे को नहीं, यहाँ पे नहीं, हमको यहाँ करना है, तो आप यहाँ पे एंट्री मारो या फिर इधर एंट्री मारो या चाहे यहाँ एंट्री मारो ब्रेकआउट पे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एंट्री कर लेना चाहिए था। एंट्री करने के बाद अपना एसएल ट्रेल करो, पहला टारगेट, दूसरा हाफ टारगेट रखो, तीसरा पूरा आप टारगेट रखो, ठीक है। इतना सारा टारगेट मिलने के बाद आप फिर क्यों ही ट्रेड करोगे? मेरे फिर बाद में चार्ट जैसा भी गया हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप इतना सारा माइंडसेट करके चलोगे तो हमको नहीं लगता है कि आप कभी भी ट्रेडिंग करने में लॉसेस करोगे, ठीक है। डिसिप्लिन जहां आपका फॉलो हो गया तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। यहाँ देखो वाइट सीपीआर बना, वाइट सीपीआर बना, और यहाँ पे देखो आपको क्या हाई और R1 के पास, लेकिन फिर से वहीं पे जाके घुस गया। पूरा दिन मार्केट उसी के अंदर घुसा रहा। आपको हम दिखा देते हैं कि सीपीआर का एंट्री टारगेट आपका 1 मिनट में कैसे आप करोगे, क्योंकि आप स्कैल्पिंग सीख रहे हो तो स्कैल्पिंग में आपको 1 मिनट जानना बहुत जरूरी है। अब देखो कि जो मैं 28 तारीख का भी आपको दिखा रही थी, जिसमें आपको बता रही थी कि आपको, लेकिन हाँ ट्रेड आपको ज्यादा नहीं मिला, थोड़ा बहुत आपको मिलते गया है ट्रेड, और यहाँ पे वही दिखा रहा है कि आपको ट्रेड मिला है। लेकिन हाँ आप देख सकते हो कि कहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कहाँ से आपको ट्रेड मिला है। पहला तो आपको सीपीआर ब्रेकआउट दिया, ठीक है। आप सीपीआर से लेके यहाँ तक आप अपना ट्रेड कर सकते थे। दूसरा आपको रिवर्सल, जो मैंने बताया था यहाँ से आपको दिखाया, तो रिवर्सल आप ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। रिवर्सल करो चाहे सीपीआर तक आप करो, टारगेट आपका रहना चाहिए, कोई जोन होगा, ठीक है, कोई टारगेट आपका रहना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे में आप कोई एंट्री नहीं कर पाओगे। चलिए हम बता देते हैं जो इंडिकेटर के बारे में मैंने बताना था। तो ये देखिए ये एडवांस सीपीआर है, ठीक है। सो यहाँ मैंने दोनों सीपीआर लगा दिया। दोनों सीपीआर में अंतर क्या आ रहा है, देखिए सीपीआर कितना दूर है, तो इस ऐसे में हमको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है मार्केट में, इसीलिए एडवांस सीपीआर है। उसके लिए एडवांस सीपीआर है। एडवांस सीपीआर में आपको बता देती हूँ क्या क्या यूज करना है और कैसे इसमें आपको प्रॉफिट होगा, वो भी मैं बता देती हूँ। कि सीपीआर से नीचे खुला था, सीपीआर से भी नीचे खुला था, मार्केट क्या हुआ कि डाउनफॉल दिखा रहा है। और ये जो लाइन है, ये लाइन आपको बहुत सिंपल है, अगर ग्रीन हुआ तो कॉल के लिए आप जाओगे, ये अगर ग्रीन होगा तो मैं कॉल के लिए जाऊंगी, ये अगर रेड होगा तो मैं पुट के लिए जाऊंगी। क्यों मैं पुट के लिए जाऊंगी? क्योंकि अगर मेरा सिग्नल ही नहीं बोल रहा है कि मैं उठूंगा तो मैं कैसे कॉल के लिए जाऊं, ठीक है। अब देखो कि क्या हुआ कि रेड ही है, जो कि यहाँ देखो मैंने यहाँ देखा कि रेड ही है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, लेकिन मेरा सिग्नल रेड ही था, तो मैंने तय कर लिया था कि मुझे तो आज कॉल लेना ही नहीं है, मुझे पुट ही लेना है। तो वही हुआ, मैंने अपना यहाँ पे सिग्नल डाल दिया था कि अगर इसके अंदर से कैंडल बाहर जाएगा तो मैं लूंगी, नहीं तो अगर इसके अंदर घुमा तो मैं नहीं लूंगी, ठीक है। क्लियर था मेरा। तो वही हुआ कि इसके अंदर घूमने के बाद क्या हुआ कि मार्केट एक रिवर्स पैटर्न मुझे दिखाया, जिसको ब्रेक भी कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे अपना एंट्री लिया, मैंने यहाँ पे अपना एंट्री किया, मेरा एसएल था इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। एसएल आप अपना रख सकते हो अपने हिसाब से। एसएल मैं इसलिए बोल रही हूँ आप अपने हिसाब से रख सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे एसएल 40, कोई 50 रखते हैं, ठीक है। मैं एसएल 20 पॉइंट से 10 पॉइंट रखती हूँ, उससे ज्यादा नहीं रखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एसएल ज्यादा मैं करके क्या करूंगी, अगर एसएल ज्यादा रहेगा तो मेरे लिए ही नुकसान होगा। अगर मान लो हिट भी हो गया, तो अगर मान लो छोटा सा मुझे प्रॉफिट करना है, इतना ही प्रॉफिट करना है, तो उससे ज्यादा हम एसएल लेके क्या करेंगे। तो इसीलिए हम ज्यादा नहीं रखते, हम 20 से 10 पॉइंट के ही बीच में रखते हैं। बाकी पूरा दिन क्या हुआ, मार्केट इधर उधर गया, बाकी दिन मैंने ट्रेड नहीं किया। बाकी दिन इसलिए भी नहीं ट्रेड किया क्योंकि मार्केट एक इसमें भी चला गया था, जोन में भी था, और ऊपर से मार्केट साइड वे भी गुजरा था, और मार्केट मुझे कॉल का सिग्नल ही नहीं दे रहा था, ठीक है।
मार्केट कॉल का सिग्नल नहीं दे रहा था और हाई भी नहीं ब्रेक हो रहा था और लो भी नहीं ब्रेक हो रहा था। तो मैंने समझा मार्केट अब एक जोन बनाएगा। वही हुआ, मार्केट एक जोन बनाया। जोन बनाने के बाद थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया जब तक कि मार्केट को मोमेंटम नहीं मिला। यही था मार्केट में आज। इसका और सिग्नल देख लेते हैं क्या क्या है। इसका 1 मिनट पहले मैं आपको 5 मिनट का चार्ट समझा दे रही हूँ, फिर उसके बाद 1 मिनट का चार्ट अगर इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया तो मैं एक वीडियो और बना दूंगी इसके लिए, जहाँ 1 मिनट का ही चार्ट हम लोग कवर करेंगे। यहाँ से ऊपर हुआ मार्केट, ऊपर खुला है मार्केट, लेकिन पर क्या हुआ, मुझे कॉल का सिग्नल यहाँ पे भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए मार्केट एक नैरो सीपीआर बोल सकते हैं यहाँ पे बनाया हुआ है। ये भी एक सीपीआर ही है, एक नैरो सीपीआर है, जहाँ नैरो सीपीआर में आपका तुरंत ब्रेकआउट और तुरंत ब्रेकडाउन दे देता है। लेकिन यहाँ ब्रेकआउट मैं जज क्या करती हूँ, कैंडल से जज कर ली, सीपीआर से जज कर ली, 3-4 मेरा सिग्नल रहता है वहाँ से जज कर लिया। ठीक है, तो मेरा कैंडल ब्रेक हुआ ही नहीं, वहीं से मुझे रिवर्सल पैटर्न मिल गया। ठीक है, तो मैंने रिवर्स एक छोटा सा ट्रेड किया। ठीक है, यहाँ हुआ। दूसरा देखिए कि क्या हुआ, पूरा दिन मार्केट तो इधर से उधर हो गया, ऊपर गया तो यहाँ पे से बायर लोग को एंट्री करवाया। लेकिन बायर क्यों एंट्री करवाया, यहाँ तो एंट्री करवा दी लेकिन एसएल हेल्ड करवा दिया। अब जब ऊपर गया तो यहाँ सेलर लोग सोचे कि अब मुझे नीचे जाना है, तो यहाँ सेलर लोग को एंट्री करवाया। यहाँ बायर लोग गए तो यहाँ सेलर लोग को एंट्री करवाया, लेकिन सेलर लोग का भी एसएल हिट कर दिया। तो यहाँ ऐसे ही हुआ था मार्केट में। ठीक है, और मार्केट केवल सेल के लिए ही था आज, सी के लिए मतलब पुट के लिए था मार्केट आज। बाकी पूरा दिन मार्केट नीचे ही रहा, बाकी साइड वे घुसा है मार्केट। तो इस दिन ऐसा मार्केट दिखा, तो आप ये भी सिग्नल से हेल्प ले करके आप ट्रेड आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हम लोग रैंडम चार्ट को उठाते हैं। ठीक है, 1 मई का भी कैंडल स्टिक्स में देख लीजिए क्या हुआ था। 1 मई को भी क्या हुआ, मार्केट आधा से ज्यादा साइड वे गया है। मार्केट यहाँ क्या बोल रहा है, हम कॉल जाएंगे, क्योंकि मार्केट क्या है, ग्रीन है। मेरा जो एडवांस सीपीआर है वो क्या बता रहा है, हम ग्रीन में हैं, हम कॉल जाएंगे। और वही हुआ, ग्रीन में हम कॉल के लिए सिग्नल वेट कर रहे थे। क्यों, क्या है, कहा है कि बार बार मार्केट यहाँ से आ रहा था, उसको सपोर्ट मिल रहा था। ये मेरे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। और यही अगर नीचे रह जाए मार्केट, अगर इसके नीचे है, ठीक है, तो वो रेसिस्टेंस का काम करेगा। इतना आपको क्लियर है? ठीक है, दोनों सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपके लिए क्लियर होगा। तो ये मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। तो यहाँ क्या हुआ, सपोर्ट आया। उसके बाद देखिए मेरा एक ये वाला जो ग्रेट कैंडल है, ये भी हमको सिग्नल क्या दिया, फर्स्ट एंट्री का। और यहाँ से भी हमको सिग्नल मिला फर्स्ट एंट्री का। तो यहाँ से मैंने अपना क्या किया, एंट्री किया। ठीक है, एसएल इसके नीचे लगाया और टारगेट आप अपना रख सकते हो, या उससे ज़्यादा होगा तो प्रीवियस डे यहाँ पे हाई होगा या फिर सीपीआर होगा, वहाँ तक आप रख सकते हो, या अपने हिसाब से आप यहाँ तक आप देख सकते हो। ये जो सिग्नल सब दिखता है ना, आप इसको भी अपना टारगेट बना सकते हो। जो आपका 49600 रहता है, 49700 रहता है, इसको भी आप अपना टारगेट बना सकते हो। तो यहाँ गया, मेरा पहला एंट्री डन हो गया। ठीक है, मैं छोटा छोटा एंट्री लेके ही अपना टारगेट बुक करती हूँ। ज़्यादा बड़ा बड़ा मैं तभी बुक करती हूँ जब लगता है मोमेंटम आप देने वाला है। तो ये वाइड था, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा ये क्या बोलते, मैंने कॉन्फिडेंट उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं किया, क्या कि वाइड था प्लस यहाँ पे एवरेज था। तो एवरेज में बहुत बार क्या होता है, मार्केट बार बार रिटेस्ट करने ज़रूर आता है। वही हुआ, रिटेस्ट करने आया, मार्केट आया, फिर गया ऊपर, और ऊपर जाने के बाद फिर से यहीं से वो उसको रेसिस्टेंस फेस करवाया। ये एक मेरा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस बन गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे गया मार्केट, फिर एक जोन बना के मार्केट एक जोन में ही रह गया। अब देखिए जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरते गया, मेरा सीपीआर भी नैरो होते गया। ठीक है, नैरो होने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा, नैरो होने के बाद एक डोजी कैंडल बनाया, एक नहीं काफ़ी डोजी कैंडल बनाया था। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, नैरो होने के बाद काफ़ी डोजी कैंडल बनाने के बाद एक यहाँ पे भी एक पुल बैक दिखा है। ठीक है, दूसरा आपको दिख रहा होगा कि मार्केट आया तो नीचे, ऊपर गया, फिर आया नीचे, फिर ऊपर गया। अब मार्केट को ये वाला अपना हाई तो ब्रेक करना होगा ना, ये चाहे बोल लो, ये चाहे बोल लो, चाहे ये वाला हाई ब्रेक बोल लो। ठीक है, कोई तो हाई ब्रेक करना होगा, और वही हुआ, हाई ब्रेक भी किया। ऊपर से मुझे यहाँ पे दिख गया डोजी कैंडल और इनसाइड डोजी कैंडल, तो मुझे सिग्नल मिल गया। सिग्नल मिला, मैंने एंट्री किया, मेरा सीपीआर भी आप सपोर्ट दे रहा था, एंट्री किया, मेरा एसएल सीपीआर के नीचे था। एसएल होने के बाद मैंने 49900 तक रखा। दूसरा आप अपना टारगेट रख सकते हो आगे, मैंने यहाँ तक रखा, आप ऊपर और कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड भी यहाँ पे इसको दिख गया। यहाँ क्या हुआ, हाई ब्रेक किया और वहाँ से रिवर्स भी आ गया, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो वहाँ से रिवर्स भी आ गया, आपको टारगेट भी दिख गया। जब नीचे आने लगा मार्केट, तो आपको नीचे तुरंत बाई नहीं करना चाहिए था।
क्यों? यहाँ पे आप इतना लंबा कैंडल देख के आप ये मत बोलो कि अच्छा सिग्नल मिला, यहाँ ट्रैप हो चुके हो। ट्रैप कैसे हुए हो? यहाँ तक तो आप चले गए, बायर्स यहाँ एंट्री कर लिए, उनका एसएल बहुत कोई अगर लंबा बैठे होंगे तो उनका एसएल यहाँ होगा, कोई यहाँ रखे होंगे, कोई इधर रखे होंगे, ठीक है, कोई आसपास में रखे होंगे, क्योंकि वो सोच रहे होंगे हम सब इसीलिए लेने के चक्कर में ना जो उनके पास आता भी है ना वो भी चला जाता है। तो यहाँ पे ट्रैप होने के बाद देखिए मार्केट क्या किया, रिवर्स कर दिया। लेकिन मेरा सिग्नल क्या बोल रहा था, अभी हम रिवर्स तो कर दिए लेकिन जब तक मैं रेड नहीं होंगे तब तक एंट्री कहाँ से मिलेगा। मुड़ा ना तो पता चलेगा कि यहाँ से रिवर्स कर रहा है मार्केट, लेकिन आप यहाँ पे एंट्री तभी कर पाओगे जब तक ये रेड आएगा। ये डिसिप्लिन अगर आप बना लोगे ना तो आप ट्रेड भी कम करोगे और आप लॉसेस भी कम करोगे। तो 1 मिनट का चार्ट के लिए हम एक और वीडियो बना देंगे इसके लिए एडवांस सीपीआर में, ठीक है, ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, आपके लिए कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप लोग बैक टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जो भी मैं बताती हूँ, जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसका बैक टेस्ट आप ज़रूर कीजिए। बहुत लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि आपने क्या बताया, आपको पता भी है नहीं है, तो मैं बता देती हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस है सर, क्योंकि मुझे भी पता है कि मार्केट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं ऐसे ही नहीं बैठी हुई और आपको बता रही हूँ, मुझे भी पता है कि मार्केट आपका कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको देख के आपको पता चल रहा है कि मार्केट सिग्नल कहाँ कहाँ मिल रहा है। मैं तो ऐसा नहीं कि आपको सारा छिपा के बता रही हूँ, सब चीज़ तो क्लियर है, आपके सामने ही बता रही हूँ। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फैमिली।